क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अर्थात संसाधन और विकास। इस पाठ में हम लोग संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। इस पाठ का आज का मुख्य बिंदु है नेचुरल रिसोर्स अर्थात प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स अर्थात मानव संसाधन और तीसरा मानव निर्मित संसाधन। सर्वप्रथम हम अब देखते हैं संसाधनों के वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधन क्या है, जिसको हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया है कि पर्यावरण में पाए जाने वाले, यहाँ देखिए पेज 2 में, पर्यावरण में पाए जाने वाले कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम करते हैं या जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, मृदा एवं विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ। यहाँ देखिए हमने संसाधनों को दो वर्गों में बांटा है, नेचुरल रिसोर्स अर्थात प्राकृतिक संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स अर्थात मानव संसाधन। इस प्रकार मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों अर्थात प्राकृतिक और मानवीय संसाधन दोनों जो है एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, जिसका किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए होना जो है वह बहुत जरूरी है। तो अब हम नेचुरल रिसोर्स अर्थात प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पेज नंबर 4 में यहाँ नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे भूमि, जल, मृदा, पेड़, पशु, खनिज इत्यादि। ये सभी पर्यावरण में पाए जाते हैं। इसमें कुछ जो है वो जैविक है, जैसे पशु है, पेड़ पौधे हैं, ये जैविक है। कुछ जो है अजैविक है, जैसे भूमि है, जल है, मृदा है, खनिज है। तो इस प्रकार इस पर्यावरण में जो है विभिन्न प्रकार के जैविक अजैविक पदार्थ और वस्तुएं हैं, विभिन्न जैविक भी है और अजैविक है। इसलिए नेचुरल रिसोर्स अर्थात प्राकृतिक संसाधन का हमने परिभाषा यहाँ दिया है पेज 3 में कि प्रकृति प्रदत्त वह जैविक अथवा अजैविक पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपने आवश्यकता अनुसार करता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, मृदा, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ इत्यादि। इससे तात्पर्य है कि प्रकृति प्रदत्त अर्थात प्रकृति के द्वारा दिया गया। प्रकृति ने दो तरह के वस्तुएं हमको दी है, अगर हम देखें तो जैविक भी है, कुछ अजैविक भी है। जैसे पेड़ पौधे हैं ये जैविक हो गए, खनिज पदार्थ है अजैविक हो गए। तो इसी प्रकार कई प्रकार की वस्तुएं जैविक है और अजैविक है। इन सारे वस्तुओं में जो हमारे पर्यावरण में है उनमें से हम जिसका उपयोग अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं उसे ही हम नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए अब दूसरा जो है इसी में संसाधन का दूसरा प्रकार जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। इसमें देखिए सबसे पहले मानव निर्मित संसाधन यहाँ हमने दिखाया है। इसमें ये पंखा है, ये गाड़ी है, ये सड़कें हैं, ये सभी मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं। अर्थात वैसे संसाधन जिसको मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाया है। कैसे? तो प्राकृतिक पदार्थ या वस्तुओं का उपयोग करते हुए जिन संसाधनों का मनुष्य ने स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्माण किया है उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी गर्मी है, मनुष्य ने इसे बचने के लिए पंखा बनाया। उसी प्रकार गमनागमन के लिए अर्थात आने जाने के लिए मनुष्य ने गाड़ियों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया। तो ये पंखा, ये गाड़ी, ये सड़कें, ये सभी मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। जैसे हम अभी पुस्तकें पढ़ रहे हैं वह मानव निर्मित संसाधन है, कलम उसे लिख रहे हैं, ये सभी मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण। अर्थात जिस संसाधन का निर्माण मनुष्य ने किया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। इसके पश्चात हम लोग मानव संसाधन को देखें, ह्यूमन रिसोर्स। देखिए पेज नंबर 4 में यहाँ हमने लिखा है उपयोगी क्रियाकलाप। इसका तात्पर्य यह है कि मानव जो है वह किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है।
मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है और किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है। इसलिए इसमें हमने इसको परिभाषित करते हैं कि किसी उपयोगी क्रियाकलाप में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। अर्थात वैसे मानव जो किसी न किसी प्रकार के उपयोगी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, वह मानव जो है वह मानव संसाधन कहलाते हैं। जो किसी प्रकार के उपयोगी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं वही मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पर लिखे हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। इस प्रकार मानव द्वारा संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके अर्थात मानव की दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल के विकास से होती है। इस प्रकार यहाँ हमने कहा कि मानव जो है वह संसाधनों का निर्माता भी है और उपभोक्ता भी है। अर्थात मानव संसाधनों का निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों है और मानव जो है वह स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है। इसके पश्चात मानव संसाधन जो है वह गुणात्मक और गणात्मक यह दोनों है। जैसे पेज नंबर 4 पर हमने दिखाया है कि मानव संसाधन जो है वो गणात्मक है और गुणात्मक भी है। गणात्मक से तात्पर्य है कि हम कहते हैं कि हमारे पास मतलब मानवों की 10 संख्या है, 20 संख्या है, 30 संख्या है या 10% है, 20% है, 30% श्रमिक है, तो ये गणात्मक हो गया। गुणात्मक से तात्पर्य है कि हमारे पास डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, इंजीनियर है, ये सभी जो हो गए वह गुणात्मक हो गया। तो इस प्रकार जो हमारे पास संख्या है वो गणात्मक और जो हमारे पास क्वालिटी है जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ये जो हो गए वो गुणात्मक है। तो इस प्रकार मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वह गणात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ये दोनों है। इसके पश्चात मानव जो है वहां देखिए इस पेज नंबर 6 पर हमने जो दिखाया है, मानव भौतिक पर्यावरण अर्थात जिसको हमने पहले भी बताया है कि फिजिकल इन्वायरमेंट में देखिए एक ट्रायंगल के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। ट्रायंगल के ऊपर में देखिए ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक पर्यावरण। ट्रायंगल के टॉप पर नेचर अर्थात प्रकृति है और लेफ्ट ओर जो है टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी है। राइट हैंड की ओर जो है इंस्टीट्यूशंस अर्थात संस्थाएं हैं और ट्रायंगल के केंद्र में ह्यूमन बीइंग अर्थात मानव है। इस प्रकार यह ट्रायंगल जो है वो दर्शाता है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य जो है वह अंतर संबंध होता है। अर्थात मनुष्य जो है अर्थात मानव जो है वह देखिए प्रौद्योगिकी के द्वारा, जो लेफ्ट हैंड की ओर है ट्रायंगल में टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ अर्थात नेचर के साथ क्रिया करता है। अर्थात प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ को प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी या नए नए ज्ञान से उसको उपयोग में लाने लायक बनाता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। तो पुनः अगले ऑडियो वीडियो में संसाधनों के प्रकार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।